हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आप लोगों के जीवन में केवल एक शब्द होता है पढ़ाई। यदि आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते हो ना बेटा, कोई घंटे किसी प्रकार से काउंट नहीं करते हैं, तो कहते हैं कि शिक्षा कभी भी हमें झुकने नहीं देती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं हमेशा कहता हूं जो इंसान दबा करके ईमानदारी से मेहनत करता है, तो ईश्वर कभी भी किसी भी बच्चे का ऋण अपने ऊपर शेष नहीं रखता है। तो ऐसा ही उदाहरण आप लोग चाहते हैं कि सर हमें कुछ थोड़ा मोटिवेट मिले, तो आज मैं आप लोगों के लिए इससे गजब मोटिवेट आपको नहीं मिलने वाला है। कारण क्या है? जिस स्टूडेंट से मैं आपसे मिलाना चाहता हूं, नाम क्या है, कितने मार्क्स आए हैं, क्या टॉप यूनिवर्सिटी का हकदार है, तो ये तो मैं पहले बता दूं, टॉप यूनिवर्सिटी का हकदार है। टॉप यूनिवर्सिटी इस बच्चे को नहीं लेगी, ये बच्चा चाहे ना जो टॉप यूनिवर्सिटी ले सकता है। पहली बात तो ये। नाम क्या है, कितने मार्क्स हैं, चलो एक बार आपको फोटो दिख रही होगी, बड़ी सुंदर है। लेकिन जब बच्चे से आप रूबरू होंगे ना पहली बार, तो आप देखना उसके अगल बगल, उसके पीछे, उसकी आंखें, उसका मतलब चेहरा, मतलब आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार, कैसे पढ़ना चाहिए हम लोगों को। दबा करके कोई घंटे काउंट नहीं करने हैं यार। और नंबर्स, मार्क्स मैं आपको दिखाऊं तो उसके 300 में से कितने आए वो आप लोग स्वयं देखो अपनी आंखों से। नाम क्या है वो देखो एक बार, फिर मैं बच्चे से बातें कराता हूं आप लोगों से। तो कितने मार्क्स हैं आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? 300 में से 267, 267। नाम क्या है? प्रिंस दुबे। यदि मैं बात करूं तो नाम में भी क्या है, प्रिंस एक राजाओं जैसा नाम है, दूसरा दुबे, जिसमें हम लोग कहते हैं ना दो वेदों का समूह द्विगु समास भी है। ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं प्रिंस दुबे जी से। बेटा, आपका नाम तो मैंने बता दिया है गलती से, कोई बात नहीं, एक बार अपना नाम बताइए और फिर उसके बाद बताइए आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट की है, कितने घंटे क्या काउंट करते थे, कैसे पढ़ाई किए, कैसे मेरे से कैसे जुड़े आप लोग, किस समय से जुड़े हो, क्या मैंने जो पढ़ा है उसमें से कंप्लीट आया है या कितना आया, ये सब बातें आप लोग बच्चों को बताइए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2026 में आपकी तरह ही एक टॉप स्कोरर वाला बच्चा बनना चाहता है। तो बताइए बेटा, कैसा क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रिंस दुबे है और मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश जिले से आता हूँ। और इस समय मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा हूँ हिंदी लिटरेचर में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और सर, जैसा कि मैं ग्रेजुएशन मतलब मेरा ये लास्ट ईयर भी है, 6th सेमेस्टर के मेरे एग्जाम्स भी चल रहे हैं अभी। तो उसी में मैंने ये अटेम्प्ट दिया था सीयूटी पीजी का और मेरे 267 नंबर आए। आपने कब से पढ़ाई करना स्टार्ट किया बेटा? सर, पढ़ाई की बात करें तो जब मेरा 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स ओवर हुए थे अक्टूबर नवंबर के समय, वहीं से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी सीयूटी पीजी के लिए। और मैं रैंडमली यूट्यूब पे आया, ऐसे सर्च किया कि हिंदी लिटरेचर के अच्छे टीचर्स कौन हैं। तो मैं मुझे आपका वीडियो वहां पे मिला, दूसरे नंबर पे वीडियो आपका मिला था। मैंने उसको प्ले किया, एक वीडियो से मुझे काफी कुछ समझ बनी कि हाँ, अगर मैं ऐसे टीचर्स का साथ पा जाऊं तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने वहीं से आपका वीडियो प्ले किया और तब से देखना शुरू किया और पूरी प्लेलिस्ट देख डाली। और सर, एग्जाम देने गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी क्लास से ही मुझे देखने को मिले सर। तो बेटा आप मेरे से कब से जुड़े, लगभग अक्टूबर नवंबर? जी सर, वही मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की तो मैं यूट्यूब पे गया और ऐसे रैंडमली सर्च किया तो आप ही का वीडियो देखा और वहीं से आपसे जुड़ा मैं अक्टूबर नवंबर से ही। क्या मेरे से पहले और भी किसी यूट्यूब का आपने कोई दो चार नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन देखा था उससे पहले भी, या डायरेक्ट मेरा ही मिल गया वही अच्छा लग गया? जी सर, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कि मतलब वीडियोज बनाए थे, लेकिन आधा मतलब आदि काल पढ़ाया उस पर छोड़ दिया, किसी ने किसी भक्ति काल पढ़ाया वहां पे छोड़ दिया। लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में मुझे वो कंप्लीट सारी डेटा मिल गया जहाँ से मैं प्रिपरेशन कर सकता था, इसीलिए मैंने आपका चैनल चुना। तो मैं तो कभी पीपीटी से बढ़ाता नहीं हूँ, मैं तो लिख लिख के पढ़ाता हूँ, तो आपको पसंद आ गया था वो तुरंत? जी। जी सर, बहुत हम्म। पसंद आया था, इसीलिए मैंने आपसे जुड़ने की सोची थी। अच्छा। तो मतलब इसका मतलब है कि लिख लिख के पढ़ाने में कुछ ज़्यादा अच्छा समझ में आता है स्टूडेंट्स को, है ना? जी सर। तो नोट्स जी कंटिन्यू सर। बनाए थे या बाद में? साथ साथ सर, साथ कंटिन्यू ही में नोट्स मैंने बनाए थे या बाद में? सर साथ में ही नोट्स बनाए थे आपके वीडियोज के साथ में। अच्छा, साथ साथ में नोट्स बनाए थे। और जी। लगभग जैसे फिफ्थ सेमेस्टर आपका अक्टूबर नवंबर, तो आप जैसे कि मान लो आपके पास मात्र 3 से 4 महीने, नवंबर दिसंबर जी। और मार्च में आपका एग्जाम हो गया, तो मतलब 4 महीने मैक्सिमम मान लेते जी हम लोग। तो 4 महीने यार लिटरेचर कवर करना, लगभग कितने घंटे पढ़ाई की आपने लगभग? कब से कब पढ़ते थे सर, आप लोग? चूंकि यूनिवर्सिटीज का भी पढ़ना रहता था तो इस एग्जाम के लिए दिन में 3-4 घंटे ही मिल पाते थे, क्योंकि उधर का भी रहता था, वहां पे जो मिल रहा है असाइनमेंट करना है और सारी चीजें।
तो इससे 3-4 घंटे डेली किया, और जब एग्जाम नजदीक आए तो टाइमिंग बढ़ानी पड़ी, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे भी लग गए कभी कभी, जब लास्ट डेज ऑफ एग्जाम बचे थे उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। चलो अच्छी बात है यार दुबे, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात और बताऊं मैं आपको दोस्तों, देखो बच्चा है ना, मतलब चेहरे से भी, और कहते हैं ना कि यार एक आंखों से भी पता चल जाता है, इंसान का चेहरा देखते हम लोग बता देते हैं हाँ पढ़ने वाले। लेकिन आप देख रहे हो इसके बगल में भी चकला बेलन मुझे नजर आ रहा है, ऑयल्स भी नजर आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये घर पे नहीं है। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। बच्चे ने क्या खोया? घर। पता नहीं ये महीने 2 महीने में एक बार जाता होगा मैं मोम डैड अपने मम्मी पापा से मिलने, और ये सामने दिख रहा है आपको, मतलब ना तो इसके पास मुझे कुछ एसी, ऐसा रूम ही नहीं नजर आ रहा है कि इसमें एसी है, नहीं होगी, क्योंकि आपको दिख रहा है वैसे ही, क्योंकि खाना बनाता है उसमें कभी एसी हो नहीं सकता। समझ रहे हो ना? तो पढ़ाई करने के लिए आपको ना तो कोई ज्यादा सुविधाओं की आवश्यकता है, ना आप लोगों को कहते हैं ना सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखा जाता है। यदि आपका मन ये कहता है मेरा लक्ष्य ये मेरा उद्देश्य है मैं तो टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करके रहूंगा, और यदि वो है तो आप आराम से, उदाहरण है आपके सामने, कम मार्क्स नहीं है यार, बहुत है, बहुत तो मैं तो 290 प्लस मानता हूँ, लेकिन जैसा पेपर था आपका, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 5 बार नेट जे आर एफ हूँ, विद जे आर एफ हूँ। तो जैसा पेपर था उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छे मार्क्स हैं, इससे भी ऊपर हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, ये ध्यान रखना। तो बेटा और क्या संदेश दोगे आप लोग 2026 में जो बच्चे तैयारी करेंगे तो? कैसे पढ़ें, कब पढ़ें, क्या खाएं क्या पिए? क्योंकि जो भी टॉपर रहता है ना, बच्चा ये पूछता है यार प्रिंस दुबे है मेरा सीनियर है, मेरा दोस्त तो नहीं कह सकता, बड़ा भाई कह सकता हूँ, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सर यही कहना चाहेंगे कि एक अच्छा मेंटर पहले ढूंढे, क्योंकि सफलता में मेंटर का बड़ा हाथ होता है। तो एक अच्छा चैनल चुनना और उसको खुद पढ़ करके देखना कि क्या ये मेरे लिए ठीक है, वो करें। उसके बाद प्रॉपर टाइम दे करके, कंटिन्यूटी में करके पढ़ाई करें, नोट्स बनाएं, ताकि लास्ट मोमेंट पर रिवीजन किया जा सके। और जो कुछ बुक्स प्रेस्क्राइब की जाती हैं, कि आचार्य चंद्र शुक्ल का इतिहास, और जो भी बुक्स प्रेस्क्राइब की लोगों ने प्रेस्क्राइब किया है, तो मैं वो फिर से नहीं दोहराना चाहूंगा। तो ऐसी बुक पढ़ें कंटिन्यू, जाएगा बहुत बढ़िया है। बाकी यही सब। चलो अभी, अभी बच्चे ने बताया फिलहाल दिल्ली में हो, कहाँ हो? डीयू से हो ना, दिल्ली सर से मैं हो ना फिलहाल? बी देखो एच बच्चा तो है बी सुल्तानपुर एच यू यूपी से हूँ। से, अ, अच्छा बीएचयू से बच्चा है, लेकिन है सुल्तानपुर और यूपी से है। बच्चा घर नहीं है, वो जी। किसी रूम पे है, ये भी पता चल गया होगा आप लोगों को। तो पढ़ो यार जल्दी से। और बेटा जैसे कि ऐसा कौन सा समय आपको अच्छा लगा जिसमें लिटरेचर, देखो लिटरेचर में हमेशा कहता हूँ ना तो याद होता है ना रटा जाता है, ये केवल समझा जाता है। तो समझने के लिए आपको लिटरेचर में जी। मैं बात करूँ तो कम से कम एक चीज को आपको 4 से 5 बार पढ़ना होगा, और वो भी लिख लिख करके याद करना होगा, लिख लिख करके पढ़ना होगा। तो प्रिंस, तो बताइए जल्दी से कि कैसे आपने इस लिटरेचर को अपने रखा, कैसे इसको समझा, ये सब चीजें बताओ, कैसे कब पढ़ाई की आपने, ये सब बताइए। सर समझने के लिए अब ऐसे टाइमलाइन की नोट्स बनाना, और कुछ कुछ नेमोनिक्स बनाना खुद से, कि कैसे याद कर सकते हैं कुछ भी ऐसे, मतलब खुद की तरह से उसको पढ़ेंगे तो जब उस पर मेहनत करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह से कोई चीज याद होगी, या फिर क्या ट्रिक्स बनाए। वो सब चीजें पढ़ते ही हो जाती हैं पढ़ने से। और एक मेंटर का साथ होना भी जरूरी रहता है, क्योंकि उसने पहले से पढ़ रखा है चीजों को, तो वो बेहतर ट्रिक्स बता सकता है और अच्छे तरीके से याद करा सकता है। देख लो, मैंने कहा ना, लिटरेचर साहित्य एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा, बार बार पढ़ना होगा, नोट्स बनाना होगा, लिख लिख करके उसे 2 4 बार पढ़ लिया, फिर लिखो बिना देखे, नहीं आ रहा बीच में बोल के तुरंत नोटबुक के सामने देखो, ओपन करो और देखो। ऐसा कर लिया बार बार, देखो किताब से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, किसी से पढ़ो, लेकिन उस पर लाइन में, यानी कि एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4 5 बार पेन फिरना चाहिए उसके ऊपर। तो आपके, और विद ऑप्शन आता है वहां पे, आपको लिखना नहीं पड़ता यूपीएससी के कि आपको लिखना पड़ेगा। और जब आप 4 से 5 बार पढ़ करके 2 4 बार लिख लेते हो तो आप लिख भी सकते हो कंप्लीट चीज को। और आपका जो पेपर है, आप जैसा आपने दिया, तो क्या आपको लगता है कि मेरे इससे भी ज्यादा मार्क्स आ सकते थे?
सर हाँ आ तो सकते थे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, जैसे वो जो नीला चांद वाला क्वेश्चन था उसको एक बार मैंने किया था, बाद में उसको छोड़ दिया कि अगर ये गलत हो गया तो मार्क्स काट देंगे मेरे। और बाद उसको मैंने किया नीला चांद ऊपर में, वो क्वेश्चन मेरा सही था, मैंने उसको फिर छोड़ दिया। और इस तरह से मेरे 68 क्वेश्चन सही थे और 2 क्वेश्चन विदाउट थे, तो ओवरऑल मेरे 70 क्वेश्चन सही हो सकते थे, लेकिन ऐसा एग्जाम प्रेशर कहें या फिर जो भी, उसकी वजह से 2 क्वेश्चन रह गए और ये 68 क्वेश्चन सही हुए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहूँ कि जो हार्ड चीज़ है लगती है लिटरेचर, उसको तो कर दिया बच्चे ने। जी जो वो कहता है ना कि हलवा व्याकरण, जिसमें पूरे मार्क्स चाहिए, नीला चांद, मतलब बच्चा एक बार पढ़ लेना, एक बार समाज तो वो कर सकता है, लेकिन इस दुबे ने क्या समझा, इजी है व्याकरण कर लेंगे। तो वो एक तो गलती ये, देखो मार्क्स अच्छे हैं बच्चे के, लेकिन आपको 2026 में आपको भी तो टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करनी है ना। तो आपको ये छोटी छोटी देखो सरल चीजें पहले कवर करो। मैं हमेशा कहता हूँ कि 3 पार्टों में सिलेबस डिवाइड करो। एक हार्ड होता है, एक आपका मीडियम जो भी है, एक इजी है। इजी को छोड़ दो, मीडियम को छोड़ो, पहले हार्ड देखो, फिर धीरे धीरे इजी पे आ जाओ। तो एक तो ये ध्यान रखना है। और बताओ प्रिंस सर। अ, और बाकी सर क्वेश्चंस ठीक ही थे, लिटरेचर वगैरह भी हो गया था आसानी से, बाकी ग्रामर में भी थोड़ा एक पूछ लिया था कि अनेकार्थी शब्द हैं, खर शायद ऐसा तीन कुछ करके था वो, उसका भी मेरा गलत हुआ था, वो ग्रामर क्वेश्चन का, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए थे। मतलब ग्रामर के क्वेश्चन गलत हो गए। और काव्य जी। शास्त्र। काव्य शास्त्र सर उसी रात मैंने पढ़ा, रात भर जग करके। मेरा हम छूट बचा था इसमें, क्योंकि मैं 5 बजे सोया था और सुबह 10 साढ़े 10 बजे उठा, तो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था कि मैं सेंटर पर पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मैंने रात एक बार सो के पूरा रिवाइज कर लूं, ताकि कल के एग्जाम में कुछ भी ऐसा ना लगे कि नया है। तो उसी उसी रात मैंने काव्य शास्त्र पढ़ा था और सारे क्वेश्चंस वहीं से एज इट इज आ गए। देखो ये है ना, ये ऐसे ही रहनी चाहिए लाइफ में, मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा। जानता है, जी समझता तो ना ये सारे तो। ये ऐसे मुस्कुराते रहना बेटा, और ऐसे ही जी पढ़ना, मजाक नहीं। कहते हैं ना कि बहुत अच्छी लाइफ होगी। और आगे से देखो, मैं हमेशा मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, लिटरेचर सेम रहेगा, व्याकरण सेम रहेगा, काव्य शास्त्र सेम रहेगा, इसमें कोई नई चीज़ नहीं जुड़ेगी। हिंदी में एक ये बहुत अच्छा मतलब इंग्लिश और हिंदी में बहुत अच्छा सिस्टम है कि ये तीनों चीज़ें सेम रहेंगी आगे तक, लाइफ तक। और यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगाएंगे। आपका प्रत्येक सपना, आपके माता पिता का सपना, सबका पूरा होगा। और बेटा आपका 100% सपना पूरा होगा। हाँ, लाइफ में कभी भी कुछ भी करो, एक मेल करना है आपको बस। मैं जब तक आप जो बनना चाहते हैं, जी। क्या बनना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहता है ये बता पहले। सर अभी तो सर अभी तो मैं मतलब प्रिपरेशन, अभी एमए के, फिर सोच रहा हूँ कि एआरएफ निकालने का फिर सोच रहा हूँ। हाँ, जेआरएफ हो जाएगा, निकल जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मुझे कांटेक्ट करना एक बार वापस से। तो वैसे तो मैं अब जुड़े हुए हैं हम लोग पहले काफ़ी जी दिनों से, मतलब व्हाट्सएप पे, मेल से ऐसे, लेकिन फिर भी एक बार वापस जी कनेक्ट करना। तो मैं बता दूंगा एक बार में विद जेआरएफ। मैं हूँ दोस्त, मैंने 5 बार एग्जाम दिया दोस्तों, आपको मैं बता दूं। और 5 बार विद जेआरएफ हूँ, छठी बार मेरे ही गुरुजी ने मुझे जी रोक लिया सेंटर पे कि क्या फ़ायदा है, क्यों किसी का सीट रोक रहा है, किसी और का होने दो ना। तो बस इस प्रकार से मैं रुका था। तो फर्स्ट टाइम में जेआरएफ मैं जी। करवाऊंगा, उसी गारंटी मेरी, मैं जैसा कहूँ बस वैसे दौड़ना है। और कोई संदेश दो, अपनी बातें तो बाद में करेंगे बच्चों को। सर समझ यही है कि मतलब अ, वही बोला ना कि बस अगर आप पढ़ेंगे तो वो अच्छे से बता पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम लोग जर्नी में नए होते हैं, गलतियां कर सकते हैं, गलती करेंगे तो समय लगेगा, अगर जल्दी करना है तो मेंटर से जुड़ो, खुद से करेंगे तो कुछ समय लगेगा, होगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा। तो इसीलिए उसको करना पड़ेगा। जैसे मीम है ना, टाइम लगेगा, जो एक मीम इस समय बहुत वायरल होता है, वो लड़की का जो बोलती है टाइम लगेगा, उसी तरह से है कि अगर मेंटर नहीं होगा तो टाइम लगेगा, अगर मेंटर होगा तो बेहतर गाइड कर देगा आपको, आप चीजें जल्दी पा जाएंगे। जैसे ही रिजल्ट्स देखा, आपने अपना स्कोर कार्ड देखा, तो क्या हाव भाव था आपका, जी मतलब ये खुशी थी, सर। या थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार थोड़ा और हो सकता था। खुशी कैसी सर ये लगी, उस कसक तो उस रही समय का हाव जाती है भाव कि दिखा थोड़ा और सकते हो। हो सकता था। हम्म, मतलब सर मतलब खुशी कॉलर थी, तो अच्छी अच्छा हुई लगा होगी, था। हाँ कम। हम्म, जी
क्योंकि मतलब मेहनत किया था, अगर उसका रिजल्ट मिले तो अच्छा लगता है, वही ठीक लगा था उस समय। ये बहुत अच्छा है बेटा, मेहनत करो यार आगे भी। प्रिंस आगे भी आपको बहुत मेहनत करनी है। अभी तो ये छोटा सा एक पड़ाव है, देखो बच्चा बीएचयू में है, एक जी पड़ाव तो उन्होंने पहले पार किया, दूसरा पड़ाव अब ये जैसे जेएनयू बीएचयू डीएम जहाँ भी जाएगा इसको वही यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं से नहीं है, और फर्स्ट लिस्ट में होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। बस मेहनत करेगा बेटा, इससे 4 गुना और ज़्यादा, तब जा करके जी आपका जो भी सपना है, चाहे तो पीजीटी लेक्चरर हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूपीएससी वगैरह कुछ भी हो, इससे ज़्यादा मेहनत करना बेटा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा, जी ये आपका सीनियर आपका दोस्त है, तो कुछ थोड़ा सा आपको अच्छा सीखने को मिला है तो मेरे लिए वो ही बहुत अच्छा है। बच्चे को सामने लाना, बस मेरा एक यही मोटिव है, उद्देश्य है कि आप लोग मेहनत करें। घर और सब देख, कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान बन जाओगे, सब आपके साथ होगा, पैसा भी होगा, मम्मी पापा भाई बहन आस पड़ोस सब होंगे। और अच्छे से नहीं पढ़ाई की ना बेटा, तो गली का एक मैं बोलना तो नहीं चाहिए मुझे, तो एक कहते हैं ना कोई ना कुछ इंसान है वो भी आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, आपकी ऐसे ही जर्नी आगे बढ़ती रहे, और आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे, क्योंकि हिंदी का हूँ यार मैं तो यही जानता हूँ अच्छे से। और बेस्ट ऑफ लक आपको, बहुत बहुत जी। धन्यवाद बेटा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ओके बेटा, बाय बाय।